व इन्नल्लज़ीना उरिसुल किताब मिन बादिहिम लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब। अब ये जो बात है ये भी समझनी चाहिए, क्योंकि आज हम इस जगह पे खड़े हैं। बेशक वो लोग कि जिनको किताब का वारिस बनाया गया, हमने पता है हमें भी वारिस बनाया गया ना, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने सूरह फातिर में पढ़ा था। आज इस किताब के वारिस, विरासत ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है, आज हाथों में हमारे है। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम की विरासत बनी इसराइल के हाथों में थी। तो जिनको वारिस बनाया गया इस किताब का मिन बादिहिम, उनके असल वारसों के बाद, नबियों के बाद, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब, वो खुद उस किताब के बारे में ऐसे शक में है जो उन्हें चैन नहीं लेने देता, इत्मीनान नहीं होने देता। असल में किसी भी काम पर फोकस होने के लिए, और फिर खास तौर पर ऐसा फोकस कि जिसमें आप हर तरफ से कट कर बस उसी के हो जाएं, आपका एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना, मजबूत ईमान चाहिए, एक कन्विक्शन चाहिए, एक बर्निंग फेथ चाहिए। उसमें अगर मामूली सा भी कोई शक पैदा हो जाए, कोई डाउट क्रिएट हो जाए, उसके बाद आप फोकस अपना बरकरार नहीं रख सकते। तो जिन लोगों का किताब के ऊपर वो यकीन ही नहीं है, उनका बर्निंग फेथ नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, उनके अंदर ये यकीन कैसे पैदा हो जाए, कमिटमेंट कैसे पैदा हो जाए उस नजरिए के साथ कि वो डिटैच होकर रिजल्ट से वो उसके ऊपर फोकस हो सके, ये नहीं हो सकता। यही बात जो किताब के साथ हमारी अब मुसलमानों की हो चुकी है। हमने ये किताब अब रखी हुई है वज़ाइफ के लिए। अभी भी जो है ना, सबसे ज़्यादा वो आप अगर देखें ना, कहीं कोई किसी का अगर कोई हकीमाना बयान होगा तो उसके व्यूअर्स आपको बहुत कम नज़र आएंगे, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। अगर नीचे उसके लिखा हो ये आयत पढ़ने से आपको इतनी दौलत मिलेगी, उसकी ज़रा व्यूअरशिप तो देखिए। और जिस आयत के पढ़ने से महबूब कदमों में आ जाए, तो ये हमने तो फिर ये किताब ये बना दी। डॉक्टर साहब अपने एक वाकया सुनाते हैं कि मैंने एक दफ़ा बुक स्टॉल पे देखी है किताब आमालुल कुरान। मैंने कहा यार ये कुरान मजीद के अमाल पर बयान होगा, मैं ले आया तो उस पर लिखा हुआ था, वो जो भी उस पर लिखा था कि भाई ये वाला वजीफ़ा करने से यूं हो जाएगा, ये करने, एक वजीफ़ा ये भी लिखा था कि ये आयत इतनी दफ़ा पढ़ने से वो जो हल नहीं चलाते जो ज़मींदार काश्त का, अब तो ट्रैक्टर आ गए ना, वो खुद चल पड़ेगा। आमालुल कुरान। तो ये है गोया इस किताब को हमने कोई वो जंतर मंतर की किताब बना के रख दिया है। ये दुनिया बनाने की किताब थी, दुनिया को जन्नत बनाने की। दुनिया बनाने का मतलब वो नहीं कि दुनिया के फायदे उठाने की, दुनिया को जन्नत बनाने की किताब थी। और मगरिब की इफलास, ये मौलाना मौदूदी की किताब थी ना दीनियात, उसका ट्रांसलेशन की थी प्रोफेसर खुर्शीद साहब ने इंग्लिश में। तो एक दफ़ा मैं वो पढ़ रहा था तो उसके फुट नोट पर किसी ने, जिसने भी वो किताब शाया की, उसने लिखा था कि किसी मगरबी दानिश्वर का एक कॉल उसने नकल किया हुआ था, वो मैं नाम भूल गया हूँ। उसने लिखा था वी आर टाट टू फ्लाई इन द एयर लाइक बर्ड्स एंड टू स्विम इन द वाटर लाइक फिशेस, बट हाउ टू लिव ऑन अर्थ वी डू नॉट नो। ये जमीन पर रहने का सलीका कुरान मजीद सिखाता है, और इसके मुताबिक आप चलेंगे तो ये आपको दुनिया जन्नत आपकी बना, जैसे मदीने की रियासत थी। तो आज हमें असल में इस किताब के बारे में शक है। अब तो हम अपने तज़किये के लिए भी किसी पीर को ढूंढते हैं, वो भी 15वीं सदी का पीर।